हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं सेशन 2 के डे 20 पर और हम लोगों ने डे 19 के वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। उसमें एक एग्जाम्पल किया था। एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट किए थे। उसमें जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको भिजवा दिया था, तो एक बार उसको चेक कर लेना प्रॉपर। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन में कहा जाता है तभी यूज करते हैं, लेकिन आना चाहिए, इसलिए हम इसके कुछ और एग्जांपल्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 में 6 पार्ट हैं, 6 में से 3 हम कर चुके हैं। नाउ 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन आपको याद है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसका फोर्थ पार्ट है जो सामने लिखा हुआ है। एक बार फिर मौका है मेथड को सीखने का, और अब हमको ये पता चलेगा कि हम क्यों इस मेथड का यूज कम करने को कहते हैं। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है सामने, 0.2x plus 0.3y equal 1.3 and 0.4x plus 0.5y equal 2.3। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इन्हें सॉल्व करके हमें अननोन क्वांटिटीज यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी बाय द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले डेसिमल्स हैं, इनको अपन रिमूव करेंगे और इनसे एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। आप सब जानते हो जब डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो तो डेसिमल हटाने के बाद नीचे 10 लगाया जाता है। जैसे 2/10x plus 3/10y equal 13/10। इसका पूरे का एलसीएम लेंगे 10, 1 टाइम 2x, 1 टाइम 3y, 1 टाइम 13। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। जब बिल्कुल प्रॉपर अरेंज हो जाए तो उसको नंबर डालेंगे 1। सेम ऐसे ही दूसरी को देखेंगे, वो बनेगा 4/10x plus 5/10y इक्वल 23/10। इसका भी एलसीएम 10, 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन, अरेंज हो गई है, इसलिए नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन से इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी, जो आपको सिखाया मैं एक एक करके वापस रिपीट कर रहा हूं। पहली स्टेप थी अरेंजमेंट, जो हमने कर दिया। स्टेप नंबर 2, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जो अपने को आसानी से फाइंड कर सके। ध्यान से देखो, चारों का मतलब यहाँ भी x का कोएफिशिएंट है, यहाँ भी y का है, यहाँ भी x का है, यहाँ भी 5 का है, दोनों सब प्लस के हैं। किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि सबसे छोटा कोएफिशिएंट यहाँ है 2x के साथ यानी x के साथ, तो हम यहाँ से निकालते हैं। स्टेप नंबर 2 में बाय इक्वेशन 1 2x इक्वल बन जाएगा 13 - 3y, यानी x इक्वल 13 - 3y बाय 2। इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 से फाइंड किया है, तो इसका यूज हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इक्वल 13 - 3y बाय 2 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 2 मतलब 4x प्लस 5y इक्वल 23, 4 इंटू x की जगह जो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की 13 - 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल 23। इस 2 से ये 4 कटता है, बाहर वाला काट सकते हैं, तो बाहर बचा 2 इंटू ब्रैकेट खोलेंगे तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल 23। y वाले एक तरफ, बाकी को एक तरफ ट्रांसफर करेंगे। माइनस 6y प्लस 5y इक्वल 23 माइनस 26। इधर बचा माइनस y, इधर बचा माइनस 3, यानी y इक्वल आया है 3। ये y की वैल्यू 3। अब इस y की वैल्यू को उठाकर चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहो तो 2 में पुट कर दो। ये सिखाया गया था। पुट y इक्वल 3
इन इक्वेशन में 1 में कर रहा हूं, आप चाहे तो 2 में भी कर सकते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल 13, ये इक्वेशन हमारी 1 थी। 2x प्लस 3y की जगह 3 इक्वल 13, यानी 2x प्लस 9 इक्वल 13 मीन्स 2x इक्वल 13 माइनस 9, यानी क्या बचा 2x इक्वल 4, then x इक्वल 4 by 2 मीन्स 2। सॉल्यूशन हुआ x इक्वल 2 and y इक्वल 3, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन। नाउ ये पार्ट नंबर 4 था। नाउ पार्ट नंबर 5, क्या है पार्ट नंबर 5? फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का पार्ट नंबर 5। इक्वेशंस उसमें दे रखी है अपने को, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0, ये तो फर्स्ट दी है, और सेकंड दी है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं है, रूट में हो, अपॉन में हो, डेसिमल में हो, सब कुछ सोल्व हो सकता है। सबसे पहली चीज ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन प्रॉपर अरेंज है, एक को 1 कहें और एक को 2 कहें, और फिर दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। देखो यहाँ x के साथ रूट 2 है, यहाँ x के साथ रूट 3 है, यहाँ रूट y के साथ रूट 3 है, यहाँ y के साथ माइनस रूट 8 है, तो इधर से तो निकालेंगे नहीं, इधर से सबसे छोटा यहाँ है। y इक्वेशन 1 रूट 2x इक्वल माइनस रूट 3y, यानी x इक्वल माइनस रूट 3y बाई रूट 2, ये x की इक्वेशन 1 से फाइंड होगी। तो इसका यूज हम इक्वेशन 2 में करेंगे। पुट x इक्वल माइनस रूट 3y बाई रूट 2 इन इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 क्या है? रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, तो रूट 3x x की जगह माइनस रूट 3y बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल 0। कटता नहीं है, वरना जरूर काटते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू रूट 3, सब जानते हो 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y अपॉन 1 इक्वल है 0, जिसको मैं 0 अपॉन 1 लिखा। अब अपॉन आया है, y वाले ऑलरेडी एक तरफ हैं, एलसीएम लेंगे, रूट 2 1 टाइम माइनस 3y माइनस 1 से रूट 2 टाइम और रूट 2 इंटू 8, रूट 2 इंटू 8 जो बनाएगा रूट 16, और रूट 16 का मतलब होता है 4, मीन्स यहाँ आ गया अपना 4y इक्वल 0। अब रूट हट जाएगा, हमने पूरे का एक साथ लिया था। जब हम LHS और RHS दोनों का एलसीएम एक साथ ले, तो हम उस एलसीएम को हटा सकते हैं। इधर बचा माइनस रूट 3y एंड माइनस 3y एंड माइनस 4y, यानी कुल मिलाकर माइनस 7y इक्वल 0, यानी y इक्वल 0 बाय माइनस 7, कुल मिलाकर y की वैल्यू आती है 0। y की वैल्यू 0 है, हम इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं। क्या थी 1? रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0, y की जगह रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू y की वैल्यू 0 फाइंड आउट की थी, यानी रूट 2x प्लस 0 इक्वल 0, यानी रूट 2x इक्वल 0, यानी x इक्वल 0 बाई रूट 2, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आता है। ये अपने x और y की वैल्यूज क्या क्या आई? सॉल्यूशन हुआ x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। बिल्कुल सिंपल बात याद रखना,
जब भी दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो तब हमेशा x और y की वैल्यू 0 ही आएगी। ये हमारा पार्ट नंबर 5 था। नाउ पार्ट नंबर 6, फर्स्ट का पार्ट नंबर 6। फिर इक्वेशन से फिर सॉल्व करना है, फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक हम लोग दो मेथड सीख चुके हैं, ग्राफिकल एंड सब्स्टिट्यूशन। ग्राफिकल भी तभी यूज करते हैं जब हमसे कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन आप लोग जहां चाहे वहां अप्लाई कर सकते हैं, पर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। खासतौर पर जब x और y के कोफिशिएंट बड़े हो जाते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सिक्स्थ, पहली इक्वेशन है 3x by 2 minus 5y by 3 इक्वल -2, और सेकंड इक्वेशन है x by 3 plus y by 2 इक्वल 13 by 6। अपॉन में है, हम इनके एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट है, अपॉन 1 लगा दूं, इक्वेशन एलसीएम आ गया 6, 3 टाइम 9x माइनस 2 टाइम 10y इक्वल 6 टाइम -12, यानी हमारी पहली इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन नंबर 1। और अब हम लोग बनाते हैं ऐसे के ऐसे इक्वेशन 2 को। क्या बनेगी इक्वेशन 2? एलसीएम इसका भी 6, 3, 2, 6 एलसीएम, 2 टाइम 2x, 3 टाइम 3y, 1 टाइम 13। ये बनी इक्वेशन नंबर 7। अरेंज हम कर दी हमने, और अब वापस वही प्रोसेस। क्या प्रोसेस? किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालकर दूसरे में पुट करेंगे। ढंग से देखना, इक्वेशन 1 से भी x निकाल सकते हैं, पर अपॉन में 9 आएंगे। इक्वेशन 1 से y नहीं निकालेंगे क्योंकि माइनस है। इक्वेशन 2 से x निकाल सकते हैं, अपॉन में 2 आएगा। y भी निकाल सकते हैं, अपॉन में 3 आएगा। तो सबसे छोटा कोएफिशिएंट एक्चुअल में यहाँ है। तो अब हम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालते हैं और उसका यूज करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। कैसे? इक्वेशन 1 से हम निकालेंगे x की वैल्यू, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कहां पर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। बाय इक्वेशन 2x इक्वल बनेगा 13 माइनस 3y, देन x इक्वल 13 माइनस 3y बाई 2। ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि हम लोग इस मेथड का यूज कम क्यों करते हैं। उसका रीजन आपको अभी समझ में आएगा। नाउ x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 2 से निकाल लिया, बाद में यूज करेंगे। पुट x इक्वल 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1, 9x माइनस 10y इक्वल -12, 9x की जगह 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल -12। कटता नहीं है, वरना जरूर काटता, तो कोई बात नहीं। हम लेते हैं इनका एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो पूरे का एक साथ लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, अपॉन 1, यहाँ कुछ नहीं है, अपॉन 1, और एलसीएम। एलसीएम 2, 1 टाइम 1 into 9, 9 ब्रैकेट 13 माइनस 3y माइनस 2 टाइम 20y माइनस इक्वल 2 टाइम माइनस 24। एलसीएम हटेगा, बाकी को हम करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो आता है वो हम लोग लिखते हैं। 9 into 13, 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा 27, 27y माइनस 20y इक्वल -24। y वाले हम लेंगे एक तरफ, -27y माइनस 20y इक्वल
-24 -117 -27y एंड -20y कितना हो गया -47y इक्वल दोनों माइनस के हैं माइनस कितना हो जाएगा 7 और 4 11 कैरी 1 4 141 माइनस से माइनस कैंसिल y इक्वल 141/47 और ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा 3 y की वैल्यू आई है 3। ये प्रॉब्लम है इस मेथड की। प्रॉब्लम नहीं है, वह लॉन्ग हो जाता है जब कोफिशिएंट थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, प्रोसेस तो है। इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहो तो फर्स्ट में और चाहो तो सेकंड में। मैं कर रहा हूं इक्वेशन 2 में पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन 2। 2 मींस 2x प्लस 3y इक्वल 13, y की जगह 3, 2x प्लस 3 into 3 equal 13, then 2x plus 9 equal 13, then 2x equal 13 minus 9, then 2x equal 4, then x equal 4/2 यानी 2। क्या आया सॉल्यूशन? ये x की वैल्यू। सॉल्यूशन हुआ x equal 2 and y equal 3। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और इससे हमने किए 6-7 क्वेश्चंस। मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी काम कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन सही करोगे कभी गलत नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करीब 7-8 एग्जाम्पल किए हैं और ज़्यादा करने हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, उनको आप प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्या क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल -24। क्या बोला है? इनको सॉल्व कीजिए। पहले सॉल्व करने का मतलब पहले इनसे x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच एक चीज और y इक्वल mx प्लस 3। y इक्वल mx प्लस 3। दो पार्ट है क्वेश्चन में। पहला पार्ट है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू लाओ, फिर ये दे रखा है, इससे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी। उसका तरीका ये है, पहले इधर से x और y लाएंगे, फिर x और y की वैल्यू को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वहाँ m बचेगा, उस m की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। और अभी तक अपन ने मेथड सीखे हैं, वो ग्राफिकल हम यूज करेंगे नहीं, और फिलहाल अपने पास एक ही तरीका है इनको सॉल्व करने का, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 1 थी। नाउ 2 किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू, सबसे बेस्ट है यहां से x की वैल्यू। बाय इक्वेशन 1 2x इक्वल 11 minus 3y, then x equal 11 minus 3y by 2। इस x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुट x इक्वल 11 minus 3y by 2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी? 2x minus 4y equal -24। 2 into x की जगह 11 minus 3y by 2 minus 4y equal -24। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 11 minus 3y minus 4y equal -24। देन क्या बना? -3y minus 4y equal -24 minus 11 यानी -7y equal -35। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल
35/7 मीन्स 5। ये y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहो तो फर्स्ट में चाहो तो सेकंड में। यहां कर रहे हैं पुट y equal 5 in equation 1. 1 means this 2x plus 3y equal 11. y की वैल्यू 2x plus 3 into 5 equal 11. 2x plus 5 3s are 15 equal 11. Then 2x equal 11 minus 15. Then 2x equal minus 4. Then x equal minus 4 by 2. Then x equal minus 2. इसका पहला सवाल था सॉल्व। सॉल्व का मतलब सॉल्व करें। x और y की वैल्यू हमने फाइंड की, तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या आया? x इक्वल आया -2 और y इक्वल आया 5। ये इसका पहला था। अब इसने कहा कि यदि y इक्वल mx प्लस 3 हो तो आप m की वैल्यू भी फाइंड कीजिए। तो जो उसने दे रखा है उसी को लिखना। क्या दे रखा है? y इक्वल mx प्लस 3। यहां पर x और y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल -2 एंड y इक्वल 5। तो y की जगह 5, m हमको पता नहीं, x की जगह -2 प्लस 3 और अब 5 इक्वल -2m प्लस 3। m वाले को इधर ले लेते हैं जो प्लस का हो जाएगा। 2m इक्वल 3 minus 5, देन 2m इक्वल -2। तो फिर m इक्वल -2 by 2 यानी m इक्वल -2। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ये हमने सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए हैं और अभी तक हमको इक्वेशंस डायरेक्ट दे रखी थी, अलग अलग तरह की थी। इसने जो 6 पार्ट बनाया है, देखो 6 पार्ट में एक थोड़ा सिंपल था, दूसरे में 1 अपॉन में था, तीसरे में सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, फोर्थ वाले में डेसिमल था, अगले वाले में रूट था, उसके अगले वाले में अपॉन था। इसमें सब्स्टिट्यूशन में सॉल्यूशन फाइंड करके उसका यूज कहीं करवाया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हमारी वर्ड प्रॉब्लम शुरू होगी। वर्ड प्रॉब्लम आपको पहले भी समझाइए, पहले हमको उनकी इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और फॉर्म करने के बाद हम उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हम अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, लेकिन जब बाद में कोई और मेथड भी सीख जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हम उनको सब्स्टिट्यूशन से ही करें। यदि क्वेश्चन में केवल लिखा है फाइंड तो अपन और मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट ग्राफिकल कभी यूज करना है जब हमको कहा जाए बाय यूजिंग ग्राफ। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे बनाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।